जैसे किसी भी वेबसाइट को हम देखेंगे, ट्रेनर चारे की वेबसाइट है हमारी। यहाँ पे अगर हम जाते हैं फुटर में कंटैक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें दिखेगा, देखो एक फॉर्म आ गया बेसिक सा, राइट। फर्स्ट नेम आपने डाल दिया, कंटैक्ट नंबर आपने डाल दिया, ईमेल आपने डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ और फैसिलिटी है, जैसे आप ट्रेनर हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉर्पोरेट हो, अदर्स हो, उस हिसाब से अपना मैसेज डाल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटैक्ट कुछ बहुत सारी चीज़ें आ गई। सो दैट्स वाई आपका फॉर्म जितना अच्छा होगा, राइट, जितना बढ़िया दिखेगा, और उस जो फॉर्म जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ के लिए अगर वो काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी उसके अंदर हेल्प मिलेगी, राइट। हेल्प इन द सेंस, जब आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट बना रहे हो यूज़र्स के लिए, और यूज़र आपकी वेबसाइट पे अच्छे आएंगे, यूज़र्स आपकी वेबसाइट को पसंद करेंगे, यूज़र आपकी वेबसाइट को देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, अट्रैक्टिव लग रहा है, यूआई यूएक्स बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। तो ये कि कॉन्टैक्ट का फॉर्म हो गया। अगर मैं आपको एक और फॉर्म दिखाऊं तो मेरे पास एक और फॉर्म है, जैसे लॉगिन साइन अप फॉर्म होते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। उससे पहले मैं आपको एक बार इसके अंदर CSS डाल के दिखाता हूँ। जैसे HTML वाला जो हमारा फॉर्म है वापस इस पर आ जाता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आप देखोगे स्टाइल ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी क्या CSS के लिए यूज़ कर रहे हैं हम स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। सो अब CSS देखो, एक तो हमने डॉक्यूमेंट के अंदर CSS यूज़ कर ली, राइट, इसी डॉक्यूमेंट में HTML में। एक CSS होती है इनलाइन CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल में क्या होता है बेसिकली, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, राइट, तो जब हम कोई एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, वेबसाइट बना रहे होंगे, तो बहुत सारा कंटेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी स्टाइलिंग चाहिए होगी, तो हम सारा एक ही जगह तो नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए अलग से स्टाइल की शीट बनती है, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, राइट, बूटस्ट्रैप वगैरह वो चीज़ें लगती है। सो दैट्स वाई हम सब कुछ एक जगह नहीं लिख सकते। ये ऐसे छोटे छोटे फॉर्म के अंदर जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ उन सब के लिए हम लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं। और इनलाइन CSS क्या होती है, तो देखो कुछ ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे वर्डप्रेस, राइट। तो वहाँ पे आपको ना प्रोग्रामिंग भी करने के ऑप्शंस होते हैं। तो अब वर्डप्रेस में जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या किसी भी ओपन सोर्स में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो बहुत बार आपको लेट्स से कुछ वहाँ पे क्रिएट करना है HTML से, राइट, कुछ मतलब कोड यूज़ करना है आपको वहाँ पे, तो ऑप्शंस आपको मिलेगा सिर्फ HTML का। तो वहाँ पे इनलाइन CSS आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी एक ही कोड के अंदर। तो अभी उस पर बात नहीं करते, अभी पहले हम इस पर बात करते हैं, फिर आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले क्या होता है, अब हमें स्टाइल करना है, तो पहले हम एक बार इसको वापस देख लेते हैं हमारा आउटपुट क्या है। तो हमारा आउटपुट भाई ये फॉर्म है, राइट। मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम है, ईमेल है, मैसेज है, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो हम अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल के लिए दो ऑप्शन है। मैं डायरेक्ट बॉडी क्लिक करता, बॉडी टाइप करता हूँ यहाँ पे, और मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, राइट। सो इस टाइप के ब्रैकेट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो देखो जब हम किसी एलिमेंट पे रीच कर रहे हैं, राइट, जब हम किसी क्लास पे रीच कर रहे हैं, तो उस टाइप से हमें लाइक कोड लिखना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट लाइक कि हम कुछ भी स्टाइल के अंदर बस नाम लिखा किसी चीज़ का और वो हो गया, राइट। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे मैंने अभी बॉडी लिखा, अब आप बॉडी के अंदर मैं आई वांट बैकग्राउंड कलर शुड बी, आई टाइप ब्लू, ओके, sorry, I've got something else. I can choose it from here also, blue. Now let's see the output. So what is happening in this case, जो बैकग्राउंड कलर है वो इस पूरे पेज पे आ गया, बट जो कि अच्छा नहीं लग रहा, जो कि आई डोंट वांट इट, ओके। तो अब क्या करें अपन, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं HTML को, राइट। अब इसके अंदर हमने बॉडी डाल रखी है ना। तो अब आप सोचोगे हम फॉर्म डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो व्हाट आई बिलीव सबसे अच्छा काम होता है, अपन एक कंटेनर बनाता है। अब कंटेनर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डिव चाहिए होगा, हमें एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, और हमें लिखना पड़ेगा कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ से डिव अपन, आप सोचेंगे कि डिव क्या होता है, राइट। तो बेसिकली
ये सब एलिमेंट है, राइट। एलिमेंट लाइक आई टोल्ड यू कि जो HTML होता है वो स्केलेटन होता है, राइट। तो स्केलेटन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी। सो दैट्स वाई स्केलेटन को हमें सही करना पड़ेगा अगर हमें स्टाइलिंग भी करनी है तो। ओके, तो मैंने एक डिव दिया, फिर मैंने एक कंटेनर दिया। आई गेस कुछ गलत हो गया मुझसे, वेट। ओके, सो ये रहा कंटेनर। मैंने क्या किया, मैंने डिव लिखा, उसके बाद में एक क्लास दे दी। सो क्लास इज समथिंग, आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में, कि अब इतने सारे कोड्स हम लिख रहे हैं, इतनी सारा एरिया होगा, राइट। तो हम क्लास से डिफाइन करते हैं किसी भी चीज़ को जब भी हमें उसको पर्टिकुलर टारगेट करना है। अब क्या है, मैंने एक क्लास दी और क्लास देने के बाद में मैंने इनको नाम दे, हमने एक क्लास दी जिसे हमें अब पता चल गया कि भैया हमने इसको आइडेंटिटी दे दी, बहुत सिंपल शब्दों में क्लास। और कंटेनर हमने इसको दिया। अब कंटेनर क्यों दिया? सो गाइस, कंटेनर इसलिए दिया ताकि हमें इसको बेसिक चीज़ों से लाइक आई टोल्ड यू रिलेट कर सके। अब कंटेनर आप बोलोगे कंटेनर ही क्यों दिया? कंटेनर इसलिए दिया क्योंकि हमें जब भी कोई सामान ले जाना होता है कहीं पे भी तो एक कंटेनर में जाता है, राइट। जैसे कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी यहाँ से वहाँ जाना है तो वो क्यों जाता है? क्योंकि उस स्पेसिफिक सामान को, उस स्पेसिफिक वस्तु को हम ले जा सके। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको स्टाइल करते हैं। नाउ वी कैन टारगेट टू दिस पर्टिकुलर कंटेनर, है ना। तो एक बार हम करते हैं सबसे पहले बॉडी को टारगेट, राइट। उसके बाद में हम इस पे भी चलेंगे। तो बॉडी के लिए अब यहाँ पे फिर से आप देखो, राइट, है ना। अब मैं चाहे तो दो टैब में भी दिखा सकता हूँ, बट आई गेस उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। एंड अब ये कॉन्टैक्टर्स के फॉर्म अभी जो है ये फॉर्म जैसा लग नहीं रहा है, इट्स जस्ट लुकिंग, इट्स लुकिंग हॉरिबल, राइट। अभी बहुत बेसिक सा लग रहा है, इसको हम एक प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले बॉडी को हम क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, ब्लैक दे सकते हैं। देखो कितना बेकार लग रहा है ब्लैक में, बट आई टेल यू ये बहुत अच्छा लगेगा। अब बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको इतना रखते हैं अभी फ़िलहाल। आई टेल यू के इसको अपन एक बहुत कूल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन टू, अब हम एक बार कंटेनर पे चलते हैं जो हमने बनाया है, इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं एक्वा मरीन। वेट, बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई? बिकॉज हमने ऑलरेडी बॉडी को कलर दे दिया है, राइट। तो अगर अपन इसको सही कर देता है तो ये ऐसा लगेगा, राइट। तो आई टोल्ड यू कि बॉडी को कलर दे दिया है, राइट, ब्लैक, और हमने इसको कलर दे दिया है एक्वामरीन, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, और टेक्स्ट, कंटेनर के अंदर ही हमारा टेक्स्ट है ना। तो हम फिर से क्यों जाए कहीं और, तो सिंपल सा हम जाते हैं टेक्स्ट पे, सेमी कॉलम लगाते हैं, या अपन कलर पे जाते हैं, सॉरी, और अपन जाते हैं, इसको कलर अपने को देना है ब्लैक, राइट, जो ऑलरेडी है, ठीक है। ओ सॉरी, इसको अपने को वाइट कलर देना है। नाउ यू सी, वाइट कलर मैंने दिया, बट हुआ क्या कि वो विजिबल नहीं हो रहे टेक्स्ट, राइट। सो हम फिर से कोई और कलर देंगे जो बेसिकली विजिबल हो। तो मुझे लगता है कि ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके अंदर, बाकी तो विजिबल होगा नहीं, राइट 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 राइट। सो एक कॉन्टैक्टस फॉर्म है। अब इसमें देखो कोड पे हम फिर से आते हैं, भाई हम स्टाइल किसको कर रहे हैं, HTML को कर रहे हैं, राइट। तो HTML से हमेशा रिलेटेबल होगा स्टाइल का कोड भी। तो यहाँ पे लेबल हमें दिख रहा है, राइट। अब लेबल लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आ गया कोड, राइट। लेबल पे हम जाते हैं और लेबल को हम दे देते हैं ग्राउंड कलर ब्लू। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल कर रहा है, देखो, बट नॉट लुकिंग गुड स्टिल। तो लेबल को हम वाइट बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ओके।
सो दीज आर जस्ट थिंग्स, राइट, आई एम शोइंग यू, तो आपको समझ में आएगी क्या क्या चीज़ होती है। अभी सबसे बेसिक चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, मैं पैडिंग मार्जिन उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा, बट फॉर नाउ कलर्स होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं, राइट। जिससे काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो कलर अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड जस्ट शोकेसिंग सो दैट यू विल ट्राई टू यूज़ इट। आप खुद इनको ट्राई करो ताकि आपको समझ में आएगा कि बेसिकली कैसे आउटपुट आता है, राइट। एंड उसके बाद में हमें और किस चीज़ को लगता है स्टाइल करना चाहिए, दैट इज़ टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया को भी हम सेलेक्ट करते हैं, एक और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब इसको अपन ये एंटिक वाइट देते हैं। तो अब देखो ये टेक्स्ट एरिया वहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि टेक्स्ट एरिया है ही वहाँ पे, राइट। बाकी जगह टेक्स्ट एरिया थोड़ी है, तो बाकी जगह क्या है, इनपुट, राइट। तो अब इनपुट टाइप हमने डाला है, तो इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ये, तो अब ये इसका अलग बैकग्राउंड कलर आ गया। सो व्हाट आई एम शोकेसिंग यू राइट नाउ कि अब हम डिकोड करते हैं इसको। तो देखो मैंने क्या करा है स्टाइल करने के लिए, मैंने सबसे पहले बॉडी सेलेक्ट करी, फिर मैंने कंटेनर सेलेक्ट करा जो हमने बनाया था, फिर मैंने लेबल सेलेक्ट करे, टेक्स्ट एरिया इनपुट करा। सो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक एक चीज़ मेरे कंट्रोल में है। एक चीज़ मिस हमने कर दी, दैट इज़ H2। फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, H2 को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्राउन, और ये H2 को भी बैकग्राउंड कलर मिल गया, राइट। बट अल्टीमेटली व्हाट आई एम शोकेसिंग यू राइट नाउ इज समथिंग यू नो दैट कैन गिव यू कि यार कितनी सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी भी एक और चीज़ रह गई है, बटन, राइट। अब देखो जब बहुत सारे बटन होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो आई टोल्ड यू ना कि हमने कंटेनर बनाया है क्लास यूज़ करके, डिव यूज़ करके। वैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास यूज़ करेंगे, फिर हम उनको आईडी देंगे, राइट, ताकि हम हर पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर सकें। तो बैकग्राउंड कलर पे अब हम जाते हैं, और अब देखो मैं अलग टाइप से ग्राउंड कलर देता हूँ। ब्लू वायलेट यहाँ मैंने सेलेक्ट करा, अब यहाँ पे क्या है, हमारे बहुत सारे कलर आ जाएंगे, तो आई कैन चूज़ इट अकॉर्डिंगली। तो वी कैन यूज़ दिस पिंक, और ये हम देख भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कलर्स के कोड भी है, सब कुछ है। अगर आपके पास में कोड हो तो आप कलर कोड भी डायरेक्ट लिख सकते हो। हर कलर का एक अपना अलग कोड होता है, राइट। RGB इसमें दे रखा है। तो अब नाव देखिए काफ़ी रंग बिरंगा सा हो गया है, बट अल्टीमेटली वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्टाइलिंग, राइट। CSS की पावर, कितना कुछ चेंज हो गया इसके अंदर। अगर एज़ कम्पेयर टू हम पुराने फॉर्म में देखें तो उसमें कुछ भी, हालांकि ये अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट मैंने आपको दो चीज़ इसके अंदर समझाई कि बैकग्राउंड कलर से हम कितना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और टेक्स्ट जो है उनको टारगेट कर सकते हैं, हम हेडिंग को टारगेट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट एरिया को टारगेट कर सकते हैं, हम लेबल जो है उनको टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी पूरे अपन ने एक एक चीज़ को टारगेट कर दिया अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में यूजिंग CSS।